Hello everyone, a very good evening to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today I am here before you all with a question from Muslim law, a very important question from Muslim law. The first question that you can have from Muslim law is that what is the most important source of Muslim law? सबसे important source Muslim law का क्या है? And the options before you are that ijma, कुरान, सुन्नत, अहादीस. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है? आप ये सारे सोर्सेस ऑफ लॉ हैं. इजमा भी है, कियास भी है, सुन्नत भी है, अहादीस भी है, कुरान भी है. तो सवाल आपसे ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे ज़्यादा रेलेवेंस हो, जिसको सब लोग सबसे पारामाउंट मानते हो. तो माय डियर व्यूअर्स, the correct option is Quran. Quran is the most important universal paramount source of Muslim law. Muslim law में कुरान से बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कोई भी नहीं है. राइट? समझने की कोशिश करना. दो पार्ट में मैं इसको बांटता हूं. एक है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ और एक है सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ. प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में हम लोग चार चीजों की बात करते हैं. पहला तो आप सब लोग जान रहे हो कि कुरान है. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि कुरान है. कुरान के बाद सुन्नत है, अहादीस है, फिर इसके बाद हमारा इजमा है. इजमा को अगर आप इंग्लिश में समझाना चाहोगे, क्योंकि इजमा एक उर्दू का शब्द है, तो इजमा को इंग्लिश में समझाना चाहोगे तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियंस को इजमा बोलते हैं. इसके पहले हमने बताया कि सुन्नत है, अहादीस है, और फिर इसके बाद कियास है. कियास को एनालॉजिकल डिडक्शंस कहते हैं. राइट? मैं रिपीट करता हूं, हमारे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि प्राइमरी सोर्सेस है मुस्लिम लॉ के, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा कुरान है, और जो कि इस सवाल का सबसे करेक्ट ऑप्शन है. उसी पे टिक मारना है. मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको बता रहा हूं कि सबसे चार हमारे प्राइमरी सोर्सेस हैं. पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत और अहादीस, तीसरा है हमारा इजमा, और चौथा है हमारा कियास. इजमा को हम लोग कंसेंसस ऑफ ओपिनियंस भी कह रहे हैं, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कहते हैं. राइट? और कियास को एनालॉजिकल डिडक्शंस कहते हैं. फिर जब हम लोग सेकेंडरी सोर्सेस में आते हैं तो हमारा उर्फ है, जिसको कि कस्टम कहते हैं इंग्लिश में. उर्फ को कस्टम कहते हैं इंग्लिश में. फिर हमारा जुडिशियल डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजंस की बात करते हैं. फिर लेजिस्लेशंस है, फिर जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस है. ठीक है? सेकेंडरी सोर्सेस में क्या क्या हो गया मेरे स्टूडेंट्स? पहला हमारा सेकेंडरी सोर्सेस में है द उर्फ, दैट इज कस्टम, देन जुडिशियल डिसीजंस, देन लेजिस्लेशंस, एंड देन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस. मतलब कि पहला कस्टम, आप सब लोग जान रहे हो कि कस्टम का मतलब है जो कि काफी सालों से चला आ रहा हो, टाइम सिंस टाइम इमेमोरियल, काफी सालों से चला आ रहा हो, बीच में गैप नहीं हो, यूनिफॉर्मिटी हो, एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको फॉलो कर रहे हो, ये कस्टम है. फिर जुडिशियल डिसीजन की बात करते हो तो मुस्लिम लॉ के सब्जेक्ट में जो भी कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके जजमेंट को मानना पड़ेगा. तीसरा है हमारा लेजिस्लेशन, जो शरीयत का जो लेजिस्लेशन है, मुस्लिम लॉ के जो लेजिस्लेशंस है उसको आपको मानना पड़ेगा, अवाइड बाई करना पड़ेगा. और चौथा है हमारा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस. मतलब मोरल कंपास पर आपको रख करके देखना है, इक्विटी को देखना है, जस्टिस के न्याय हो, एक तरफ तराजू एकदम नीचे गिरा हुआ, एक तरफ तराजू ऊपर उठा हुआ हो, ऐसा नहीं हो, और कॉन्सेंस हो, गुड कॉन्सेंस हो, अच्छे विचार को लेकर के आगे बढ़ना है. दैट इज द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ. अब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कुरान को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कुरान का मतलब क्या है. माय डियर व्यूअर्स, कुरान का जो लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब है डिवाइन कम्युनिकेशन. डिवाइन कम्युनिकेशन. गॉड ने जो रेवलेशन किया प्रोफेट मोहम्मद को थ्रू एंजल गैब्रियल. राइट? थ्रू एंजल गैब्रियल, जो प्रोफेट मोहम्मद है, गॉड ने जो उनको रेवलेशन किया, गॉड ने जो भी चीज उनको बोला, एंजल गैब्रियल के माध्यम से प्रोफेट मोहम्मद को जो बोला वही कुरान में लिखा गया. राइट? ये मुस्लिम लॉ का सबसे
डिवाइन सोर्स ऑफ लॉ है, सबसे पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है सारे पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग तो ऐसे तो हम लोग मुस्लिम लॉ अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी आप अरब नेशंस देख रहे हैं, 56 देश जो इस्लाम मानने वाले हैं, सब जगह पर इसकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। कुरान को सबसे टॉप लेवल पर रखते हैं क्योंकि इसको यूनिवर्सल एकदम यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ सब जगह पर बराबर के लेवल पर माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि गॉड का जो रेवलेशन था वो प्रोफेट मोहम्मद को किया गया एंजल गैब्रियल के माध्यम से, राइट। और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो सारे वर्ड्स जो हैं एम्बॉडीड किए गए हैं वो गॉड के, वो भगवान के हैं, राइट। मतलब मुस्लिम लॉ के हिसाब से अल्लाह के हैं, राइट। तो दैट्स वाई माय डियर व्यूअर्स, जो कि हमारा सवाल था, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज कुरान, राइट। एंड आई थिंक दैट आई हैव क्लेरिफाइड it and try to explain it in a much detailed manner so that you are able to comprehend, grasp, understand, analyze the things, right। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको लॉ के टॉपिक पर अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करिए, हम उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बना करके आपके सामने रखेंगे सो दैट लॉ का जो स्टिग्मा है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है ये खत्म हो जाए, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।